बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 122 पर एक्टिविटी नंबर 6 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। यहाँ लिखा है टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर विच डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द डायमंड एंड प्रिंट अ फील्ड डायमंड। हमने यूजर से इनपुट लेनी है, डायमंड की हाइट मालूम करनी है और फिर एक फील्ड डायमंड जिस तरह यहाँ दिखाया गया है ये हमने प्रिंट करना है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ दो किस्म के डायमंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट 5 है तो हाइट में हमने बेस को शामिल किया तो ये एक लाइन, दो, तीन, चार, पाँच, ये हो गया अपर डायमंड। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ डायमंड। और इसी तरह बेस को इंक्लूड करते हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये लोअर पार्ट ऑफ द डायमंड हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि हमने बेस को शामिल किया अपर डायमंड के अंदर भी और लोअर डायमंड के अंदर। तो ऐसे में कितनी टोटल लाइनें बनी हैं? टोटल 9 लाइनें बनी। ठीक है ना। यानी हाइट अगर 5 है तो 5 का डबल 10, तो 10 से एक कम 9 लाइन्स ड्रॉ हुई। दूसरी सूरत ये है कि हम बेस को बिल्कुल सेपरेट रखें, बेस को हम शामिल ना करें। और अगर हाइट 5 हो तो बेस से ऊपर 5 लाइन्स और बेस के नीचे भी 5 लाइन्स। तो ऐसी सूरत में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स होंगी जो भी हाइट है उसके डबल से एक ज़्यादा। अगर हाइट 5 है तो उसका डबल 10 और 10 से ज़्यादा 11। तो इस केस में 11 लाइन्स होंगी। और ऊपर वाले केस में मैंने आपको बताया कि 9 लाइन्स होंगी, यानी हाइट के डबल से एक कम। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए लूप इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ लूप चल रहा होगा 9 टाइम्स, यानी जो भी बेस है उसके डबल से एक कम। और यहाँ पे जो लूप चल रहा होगा वो जो भी हाइट है, हाइट के डबल से एक ज़्यादा। ठीक है। तो हाइट के डबल से एक ज़्यादा लूप चलाएंगे इस डायमंड को प्रिंट करने के लिए, और हाइट के डबल से एक कम लूप चलाएंगे, एक बार कम लूप चलाएंगे इस डायमंड को प्रिंट करने के लिए। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर जो प्रिंट किए हैं वो कुछ इस तरह प्रिंट किए हैं कि ऑड नंबर्स में प्रिंट किए हैं। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है। तो अपर डायमंड में हमने नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हैं वो ऑड नंबर्स में प्रिंट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम बॉटम में आ रहे हैं तो वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन बेस में पहुंचने के बाद फिर हमने ये काम रिवर्स करना है। हमने दोबारा से इनको डिक्रीज करना है और वाई से डिक्रीज करना है, दोबारा हमने 1 पे पहुंचना है। ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान में रहे कि बेस तक हमने जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हैं वो ऑड ऑर्डर्स में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, और बेस के बाद फिर वही और ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हम यहाँ पर स्टार्ट से पहले जो स्पेस प्रिंट कर रहे हैं ताकि शेप ड्रॉ हो, तो वो स्पेस भी देखें यहाँ पे जितने स्पेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट 5 है तो मैंने अगर यहाँ 5 स्पेस प्रिंट की है इस स्टार्ट से पहले, तो अगली लाइन में फिर मैं वो 5 स्पेस नहीं बल्कि 4 स्पेस प्रिंट करूंगा। और उससे अगली लाइन में 4 नहीं बल्कि उससे एक कम 3 स्पेस प्रिंट करूंगा। उससे अगली लाइन में तो मैं 2 स्पेसिस प्रिंट करूंगा। मतलब ये कि नंबर ऑफ स्पेसिस पहली पहली लाइन में ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो एक एक स्पेस कम होता चला जाएगा, यहाँ तक कि हम बेस लाइन पे पहुंच जाएंगे। बेस पे पहुंचने के बाद फिर हमने वो काम फिर रिवर्स करना है। फिर हमने नंबर ऑफ स्पेस में दोबारा से इंक्रीमेंट करना है ताकि हम ये प्रॉपर शेप ड्रॉ कर सकें। तो ये प्रोग्राम मैं आपको नए सिरे से बना के दिखाऊंगा। ये मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको दोबारा से नए सिरे से बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए, स्टार्ट करते हैं एक बेसिक चीज से। अगर हम लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट करते हैं प्लस, ठीक, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप जानते हैं कि एक प्लस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस प्लस से पहले लिखूं 5 स्टार प्लस, मतलब मैं यहाँ पे 5 स्टार का मतलब है कि 5 टाइम्स मैं प्लस को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो प्लस जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, वो आप लोगों ने देख लिया है। सिमिलरली अगर मैं इस प्लस से पहले स्पेस प्रिंट करना चाहूँ तो मैं जस्ट एक सिंगल स्पेस, सिंगल कोटेशन मार्क्स में बंद करूंगा, कॉमा लगा दूंगा ताकि इन दोनों में सेपरेशन हो। तो एक स्पेस और उसके बाद 5 बार प्लस का साइन। इसको मैं रन करता हूँ तो अब की बार आप देख सकते हैं कि प्लस के साइन से पहले स्पेस आ गया है, वहाँ स्पेस नहीं था। ठीक। और अगर मैं नंबर ऑफ स्पेस भी बढ़ाना चाहूँ, मैं कहूँ भी 5 ही स्पेस प्रिंट हो, तो मैं 5 स्टार स्पेस लिख दूंगा। इसका मतलब है 5 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो, उसके बाद फिर 5 टाइम्स प्लस का सिंबल प्रिंट हो।
अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले 5 स्पेस प्रिंट हुए हैं, उसके बाद फिर 5 बार प्लस का साइन प्रिंट हुआ। मैं इस चीज़ के लिए मैं प्रोग्राम के अंदर स्पेस काउंट या जो भी symbol count है वो इस्तेमाल कर, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो प्लस है, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ एक प्लस काउंट, ठीक है, जिसमें 5 है, ठीक है, और एक स्पेस काउंट जिसके अंदर 5 है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ प्लस काउंट, प्लस कितने प्रिंट करने हैं, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया स्पेस काउंट कि मैंने कितने स्पेस प्रिंट करने हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम की सेम आउटपुट है, तो हमने वो 5 जो है वो वेरिएबल के अंदर सेव कर ली है, प्लस काउंट में 5 और स्पेस काउंट में 5। अब ये बात ध्यान में रहे कि हमने हर बार 5 5 स्पेस या 5 5 प्लस प्रिंट नहीं करनी है, बल्कि वो जो ऑर्डर था जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कि हर बार जो है वो नंबर ऑफ स्पेस कम होंगे, और हर बार नंबर ऑफ जो स्टार्स हैं या जो भी सिंबल है वो इंक्रीज होंगे, लेकिन ऑड ऑर्डर्स के अंदर। और हाफ डायमंड तक काम जो भी हो रहा है, तो अगले हाफ डायमंड में वो काम रिवर्स होगा, ठीक है। अब मैं अ, इस प्रोग्राम को आपको बना के दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लूप्स के बारे में जानते हो और आप रेंज के बारे में भी जानते हो। अगर आपने लूप्स नहीं पढ़े हैं या रेंज नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप लूप की और रेंज की वैल्यू की वीडियो देख लें, ताकि आपको फिर इस प्रोग्राम को समझने में आसानी हो। अब हम सबसे पहले, जिस तरह हमसे कहा गया है कि हमने इनपुट लेनी है हाइट की, तो मैं हाइट की इनपुट लेता हूँ, हाइट टू इनपुट। लेकिन इनपुट को पहले एवेलुएट करेंगे, फिर इनपुट एंटर हाइट, जो भी हाइट होगी वो इस हाइट के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्योंकि मैंने शुरू में पहले एक ही हमने सिंबल प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है या प्लस प्रिंट करना है, तो मैं प्लस का जो काउंट है वो 1 कर देता हूँ। और जो उससे पहले जो मैंने स्पेस देने हैं वो, मैं ये जो भी हाइट की वैल्यू होगी वो मैं इसको असाइन कर दूंगा कि जो भी हाइट हो तो उसी हिसाब से स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हाइट किसी ने 5 एंटर की तो फिर स्पेस काउंट 5 होगा, ठीक है। अब ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है, ये मैंने जिस तरह आपसे डिस्कस किया था कि हमने इस शेप के लिए अगर हाइट 5 हो तो हाइट के डबल से एक कम, यानी 9 बार ये लूप चलाना होगा। तो मैं अब लूप को चलाऊंगा प्रिंट करने से पहले, और आई इन रेंज, और हाइट का डबल हो गया HEIGHT, हाइट मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो हाइट का डबल हो गया, ठीक है, लेकिन हमें इससे एक कम चलाना है। अभी तो ये जितना हाइट का डबल है, यानी अगर हाइट 5 है तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, और आप जानते हैं कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और आई की आखिरी वैल्यू 9 होगी, 0 to 9 मतलब 10 टाइम्स हो गया। लेकिन हमें इस डायमंड के लिए इसको डबल नहीं बल्कि उससे एक कम चलाना है। तो उसका तरीका ये है कि मैं बजाय इसके कि रेंज 0 से स्टार्ट करूँ, मैं रेंज को 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो अब ये रेंज क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो अब ये लूप 10 बार नहीं बल्कि 9 बार चलेगा, और जिसकी वजह से मैं प्रिंट की लाइन भी 9 बार ही एग्जीक्यूट होगी और सिर्फ 9 ही लाइनें प्रिंट होंगी, ठीक है ना। अब मैंने करना क्या है कि ये जो स्पेस काउंट है या जो प्लस काउंट है इनकी वैल्यू सेट करनी है। स्टार्टिंग वैल्यू तो आपने देखनी है कि पहले एक प्लस का सिंबल प्रिंट होगा, और हाइट मतलब जो स्पेस जो है वो जितनी हाइट होगी उतना स्पेस होगा। लेकिन बाद में लूप चलने के दौरान हमने इनको वैरी करना है। अपर डायमंड में प्लस काउंट बढ़ाने हैं, स्पेस काउंट घटाने हैं, कम करने हैं, और लोअर डायमंड के अंदर हमने जो प्लस काउंट है वो कम करने हैं, ऑड ऑर्डर के अंदर, ऑड नंबर्स के अंदर, और स्पेस काउंट हमने एक एक करके इंक्रीज करना है। तो इस काम को मैं यहाँ चेक करता हूँ आई की मदद से। ये आई जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ये जब तक लेसर है हाइट से, यानी आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो आई की नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जब तक जो हाइट जो भी हाइट दी गई है, जब तक आई उससे लेसर है तब तक हमने अपर डायमंड में रहना है। और हमने फिर नंबर ऑफ जो सिंबल्स हैं प्लस वो इंक्रीज करने हैं, और नंबर ऑफ स्पेस हमने कम करने हैं, और नंबर ऑफ प्लस के सिंबल्स हमने ऑड ऑर्डर्स के अंदर बढ़ाने हैं। तो ऑड ऑर्डर में बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर फिर कितने जमा करने होंगे, 2 जमा करने होंगे, ठीक है। यानी अगर प्लस काउंट 1 है तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम 3 में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो ये ऑड ऑर्डर्स के अंदर
ये प्लस काउंट में इजाफा होगा। जबकि जो स्पेस काउंट है उसके अंदर हमने एक की कमी करनी है, एक लेस करना है हर बार जब भी लूप चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा काम हमने कब तक करना है, जब तक आई हाइट से छोटा हो, यानी हम अपर पार्ट ऑफ डायमंड ड्रॉ कर रहे हो, तब हमने ये काम करना है। लेकिन अगर हम लोअर पार्ट ऑफ डायमंड ड्रॉ करना है, उस सूरत में एल्स में हमने इसका रिवर्स काम करना है। अब की बार हमने लोअर डायमंड में हर बार प्लस काउंट के अंदर दो का डिक्रीमेंट करना है, और स्पेस काउंट के अंदर हर बार एक का इंक्रीमेंट करना है। एक का इंक्रीमेंट करना है। ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। इसको हम जरा चला के चेक कर लेते हैं। ये हमसे हाइट पूछना, मैंने कहा हाइट 5। तो देखें इसने ये प्लस वाले सिंबल के डायमंड इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ डीबगर दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं और तफसील से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप डीबगिंग नहीं जानते हैं तो पहले आप मेरी डीबगर वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको ये डीबगिंग समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम डीबगर को ऑन करते हैं। ये डीबगर का डीबग कंट्रोल हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को सामने लाता हूँ और प्रोग्राम को अब मैं रन करूंगा, तो ये विद दी हेल्प ऑफ डीबगर रन होगा। अब प्रोग्राम हमसे इनपुट पूछ रहा है, मैं ओवर का बटन दबाऊंगा और इनपुट में यहाँ पे एंटर करता हूँ 5। 5 इज इनपुट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट जो है वो 5 है। हाइट की वैल्यू हमने 5 एंटर की है। प्लस काउंट के अंदर 1 आ गया, आपने देख लिया, प्लस काउंट के अंदर 1 आ गया है। स्पेस काउंट के अंदर जो भी हाइट की वैल्यू है, हाइट 5 है तो स्पेस काउंट के अंदर 5 आ गया। ठीक, अब लूप स्टार्ट होगा 1 से, और हाइट का डबल 10 से एक कम यानी 9 तक ये लूप चलेगा। बिकॉज ऑफ रेंज ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई की स्टार्टिंग वैल्यू इस पर 1 होगी, देख लें यहाँ पे आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। अब पेरेंट हो रहा है क्या, कि इसको मैं जरा फ्रंट पे लेके आता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। स्पेस काउंट इस वक्त जो है वो 5 है, तो 5 स्पेस प्रिंट होंगे। उसके बाद प्लस काउंट यहाँ पे इस वक्त 1 है, तो एक प्लस प्रिंट होगा। तो 5 स्पेस पहले, उसके बाद एक प्लस। मैं इसको रन करता हूँ तो देख लें, पहले 5 स्पेस, उसके बाद एक प्लस प्रिंट होगा। अब आई हाइट से कंपेयर हो रहा है। जब तक हम अपर डायमंड में हैं तो हमने ये इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। आई इस वक्त 1 है, 1 5 से, हाइट से 5 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। इसलिए इसकी कंडीशन ट्रू होने से जो ये दो लाइनें हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। प्लस काउंट में दो का इंक्रीमेंट, यानी आपकी बार प्लस काउंट की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, यानी आपकी बार 3 प्लस प्रिंट होंगे। स्पेस काउंट में एक का डिक्रीमेंट, स्पेस 5 था तो स्पेस 4 हो जाएगा, यानी उन 3 प्लस के सिंबल से पहले 4 स्पेस प्रिंट होंगे। लूप सेकंड टाइम चल रहा है, आई में इंक्रीमेंट आई हो जाएगा 2। अब आप देख लें यहाँ पे कि 4 स्पेस और 3 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे। तो आपने देख लिया कि 4 स्पेस की वजह से ये अब इससे एक पहले प्रिंट हुआ है, पहला प्लस, और 3 प्लस प्रिंट हो चुके हैं। अब आई 2 है, हाइट से छोटा है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। इसलिए इसकी कंडीशन ट्रू होने से प्लस काउंट में फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब की बार जो है वो हम 5 प्लस प्रिंट करेंगे, देखें। और स्पेस काउंट में एक का डिक्रीमेंट होगा, यानी हमने अब की बार 3 स्पेस प्रिंट करने हैं। अब लूप नेक्स्ट टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब 3 स्पेस और उसके पास 5 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे। 3 स्पेस और 5 प्लस के सिंबल प्रिंट हो चुके हैं। अब हाई आई जो है वो 3 है, 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए दोबारा से प्लस काउंट में 2 का इंक्रीमेंट, स्पेस काउंट में एक का डिक्रीमेंट। और अब लूप नेक्स्ट टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू हो चुकी है 4। देख लिया आपने, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। और अब की बार 7 7 स्पेस, सॉरी 2 स्पेस और 7 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे। तो देख लें, 2 स्पेस और 7 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे। अभी भी आई 4 है, हाइट से कम है, इसलिए अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। तो इसलिए प्लस काउंट में 2 का इंक्रीमेंट, आपके बाद 9 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे, स्पेस काउंट में इसका डिक्रीमेंट, यानी अभी एक ही स्पेस प्रिंट होगा। अब ये लूप छठी बार चल रहा, सॉरी 5वीं बार चल रहा है। आई की वैल्यू 5 है, और अब एक स्पेस और 9 प्लस के सिंबल्स प्रिंट होंगे, आपने देख लिया, स्पेस और फिर 9 प्लस का symbol। अब जो है वो हमने हाफ डायमंड ड्रॉ कर लिया है। अब आई 3 5 हो गया है, हाइट 5 की, आई हाइट के बराबर हो चुका है, इसलिए अब ये कंडीशन फॉल्स होगी।
तो अब हमने फिर लोअर डायमंड पे काम करना है। तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स होने से वो एल्स पे आएगा। अब लोअर डायमंड पे हम रिवर्स काम कर रहे हैं। अब प्लस का काउंटर हमने 2 बार डिक्रीज करना है और स्पेस में 1 बार इंक्रीमेंट इंक्रीज करना है। तो देख लें, प्लस काउंट में 2 का डिक्रीमेंट हो गया, तो वो दोबारा 9 से 7 हो गया है। स्पेस काउंट में 1 का इंक्रीमेंट, स्पेस जो है वो 2 हो गए। अब ये लूप चलेगा, छठी बार आई की वैल्यू 6 होगी, लेकिन अब की बार 2 स्पेस और 7 प्लस के सिंबल्स प्रिंट होंगे, जिसकी वजह से ये इस तरह की शेप यहाँ प्रिंट हो गई। ये कंडीशन अब हमेशा फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि आई जो है वो हाइट को क्रॉस कर चुका है, आई इस वक्त 6 है। इसलिए दोबारा से प्लस काउंट में 2 का डिक्रीमेंट, स्पेस काउंट में 1 का इंक्रीमेंट, तो अब 5 प्लस और 3 स्पेस प्रिंट होंगे। लूप 7वीं बार चल रहा है, आई की वैल्यू 7, और आप देखेंगे कि 3 स्पेस और 5 प्लस के सिंबल यहाँ प्रिंट हो चुके हैं। ये फॉल्स रहेगा, आई 7 है। अब प्लस में फिर 2 की कमी हो जाएगी, प्लस के सिंबल 3, स्पेस में 1 का इजाफा, 4 स्पेस। ठीक है, प्लस काउंट 3 है और स्पेस काउंट 4 है। अब ये जब लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, और अब 4 स्पेस और 3 प्लस प्रिंट होंगे। तो देख रहे हैं ये कैसे प्रिंट हुई। कंडीशन फॉल्स, क्योंकि आई 8 है। अब फिर दोबारा प्लस काउंट में 2 का डिक्रीमेंट, प्लस काउंट हो जाएंगे 1, स्पेस काउंट हो जाएंगे 5। अब ये लूप नवी मरतबा 9th टाइम चल रहा है, जो कि आखिरी बार चल रहा है, और अभी 5 स्पेस और 1 प्लस का सिंबल प्रिंट होगा। अब आपने देख लिया तो 1 प्लस का सिंबल प्रिंट हुआ। ये इसकी कंडीशन फॉल्स है, वो एल्स में आएगा। और अब यहाँ पे ये डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप खत्म हो गया। और आप लोगों ने देखा कि हमारी जो शेप थी डायमंड वाली, वो बिल्कुल सही प्रिंट हो चुकी है। मैं डिबग को ऑफ करता हूँ। ये तो हमने पहला वाला डायमंड बना लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं दूसरा वाला डायमंड बने, तो उसके लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि हमने लूप को कितनी बार चलाना है, हाइट के डबल से एक ज्यादा। अभी लूप चल रहा है हाइट के डबल से एक कम। अगर मैं ये डिलीट कर दूं तो लूप चलता है बिल्कुल हाइट के डबल। और अगर मैं इसमें 1 प्लस कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि लूप 0 से लेके हाइट के डबल तक चलेगा, मतलब हाइट के 0 से काउंटिंग, मतलब का मतलब है कि ये हाइट के डबल से भी ज्यादा चलेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखें कि अब ये वही डायमंड बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे, कि बेस लाइन शामिल नहीं हुई है। तो ऊपर 5 लाइनें हैं और इसके नीचे 5 लाइनें हैं। सिमिलरली अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा चलाऊँ, तो मैं आपकी बार यहाँ पे हाइट कुछ और दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट देता हूँ 4। तो आप देख लें कि बेस से ऊपर 4 लाइनें हैं और बेस के नीचे 4 लाइनें हैं। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।